Welcome everyone on the channel Affirmation Rules with Universe। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बात पर नज़र डालेंगे जो कि हर इंसान को अंदर से पूरी पवित्रता के साथ बदलने के लिए ज़रूरी है। आपने हमारे काफ़ी वीडियोस सुने, समझे, देखे और उन्हें अप्लाई भी किया होगा। बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपने अपने लिए हर संभव कोशिश की अपने जीवन को एक बेहतर सांचे में ढालने के लिए। अच्छी आदतें, अच्छा खान पान, योग, ध्यान, मेडिटेशन, अच्छा व्यापार, सब कुछ आपने अपने लिए हर चीज़ संभव बनाया। पर जैसा कि हमने कई जगह पढ़ा है या देखा होगा, कहीं पर ऐसा लिखा होता है या कोई कोट में कि आपके जीवन, रहन सहन, तौर तरीके पहले से अगर अधिक बेहतर होने लगे तो दिखावे का नहीं, दान का तरीका बदलिए। रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, नॉट टू रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अपना रहन सहन का तरीका ना बदलें, ज़रूर बदलें, पर उस हिसाब से हमें देने का तरीका भी बदलना चाहिए। इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए और तब आप समझ पाएंगे कि देने का तरीका किस तरह से हो सकता है, किन किन तरीके से आप दे सकते हैं। और देने का मतलब सिर्फ धन नहीं होता। कुछ लोग हैं, काफ़ी अच्छी बात है, कुछ लोग हैं कि दान देते हैं, दान करने से पीछे कभी नहीं हटते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब पहले हम सेवा में बढ़ोतरी करेंगे तभी हम और ज़्यादा पाने की कामना जता सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन के वीडियो में भी हमने जाना था, प्रार्थना अपनी इच्छाओं को अपने ईश्वर के सामने बोलने का नाम नहीं होता। यह एक सही तरीका बिल्कुल नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह है जो हम शांत रहकर, जो भी हमारे पास है, उसके लिए शुक्रगुजार, थैंकफुल और ग्रेटफुल होकर महसूस करें। इसे हम सच्ची प्रार्थना कह सकते हैं। इस अंतरात्मा से हमें अपनी सेवा में बढ़ोतरी करने के नए नए तरीके मिलते रहेंगे। धन के द्वारा ही सेवा करना काफ़ी नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमूल्य होती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और शायद हम धन के द्वारा उसे दे ना पाए, फिर भी हम उसे बांटने में चूक जाते हैं या कंजूसी कर देते हैं, क्योंकि हमें अभाव में जीने की आदत पड़ चुकी है। हम भूल जाते हैं कि जो चीज़ धन से नहीं आ रही है वह हम दिल खोलकर दे सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर भी अभाव की जीने के तरीके में रहने की आदत से मजबूर होते हैं, तो हम वहाँ पे भी पीछे हट जाते हैं। जबकि शायद हमें कहीं ना कहीं यह पता होता है कि यह खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बांटने से बढ़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे प्रेम,
दुआ और आशीर्वाद, लव, विशेस एंड ब्लेसिंग्स। प्रेम हम कितना भी जताएं, यह आपके पास से ख़त्म कभी नहीं होगा। जिसको प्रेम की भावना मिलेगी उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप खुद एक बार अपने लिए सोचिए, कभी आप अकेला महसूस कर रहे हो, आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको थोड़ी देर समझ सके, थोड़ी देर आपसे प्रेम से बात कर सके, और कोई एक अपना आकर आपको ज़रा सा समझाता है या प्रेम से बात कर लेता है, तो उसका प्रेम औरों के लिए या अपने लिए या उसके अंदर का प्रेम ख़त्म नहीं होता, पर ज़रा सा प्रेम उसने आपको दिखाया तो आपका पूरा दिन बन जाता है। ठीक वैसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण ऐसी जगह पर भी देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक जॉइंट परिवार है, मिला जुला परिवार, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों से जितना प्रेम रखते हैं उसका आधा भी वह दूसरे बच्चों से दिल खोलकर नहीं रखते। और दिखावे और दिल से प्रेम करने में, दिल से प्रेम जताने में काफ़ी फ़र्क होता है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है, अपने बच्चों की तरह हम दूसरे के बच्चों को नहीं देख सकते। ठीक है, 100% तो नहीं देख सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। उससे आपका प्यार कम नहीं होता। प्यार जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। तो आप 100% आपके बच्चों की जितना किसी और के बच्चों को प्यार नहीं दे सकते, ठीक है, बट जितना भी दे सकते हैं दिल से दीजिए, मन से दीजिए। इसका कोई परसेंटेज या कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। यह वाइब्रेशन उनके माता पिता को भी जाता है और वह भी आपके बच्चों से फिर ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं। इतनी छोटी बात कि प्रेम बांटने से और बढ़ता है, ना कि ख़त्म होता है, फिर भी हमारी बुद्धि में सोच के अभाव के कारण यह बात आती है। उसी तरह हम अगर देखें तो दुआ देना और आशीर्वाद देना भी एक सच्ची सेवा का हिस्सा है, जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी हम यह सेवा भी दिल से देने में चूक जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। गौर से सोचें तो किसी के लिए बद्दुआ देना, उसे बुरा भला बोलना, गालियाँ देना उसके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आसान होता है। बहुत आसानी से हम यह सारी बुरी चीज़ें दूसरों को दे देते हैं, बोल देते हैं, पर कलयुग के प्राणी यह छोटी बात नहीं समझ पाते कि जो भी वह बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, वह पहले उनके अंदर यह बात आती है या उनके दिमाग में आती है। जो भी कुछ हमने बोला, उन शब्दों ने पहले हमारे दिमाग में घर बनाया और फिर हमारे होठों को छूकर वह बद्दुआ किसी और को लगी, पहले हमारे दिल को जलाया और उसके बाद वह बद्दुआ किसी और को लगी। वो भी अगर आप जलन से बोल रहे हैं तो वह बद्दुआ किसी को नहीं लग सकती। ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया खाक हो चुकी होती, लेकिन नहीं, वह किसी और को लगे या ना लगे, उसने लेकिन आपके मन में घर किया और आपके दिल को जला के आपका दिमाग प्रदूषित किया।
तो यह सामने वाले के लिए हानिकारक हो या ना हो, लेकिन आपके लिए ज़रूर होता है। ठीक हम जब उसके विपरीत सोचें या विपरीत देखा जाए, उल्टा देखा जाए, तो जितनी शिद्दत से हम दूसरों को दुआ देंगे या आशीर्वाद देंगे, उतनी ही शिद्दत से हमारा मन, मस्तिष्क और हृदय में वह दुआ या आशीर्वाद हमें पहले लगेंगे, बाद में वह दुआ या आशीर्वाद औरों को लगेगा। मनुष्यों को यह बात काफ़ी अच्छे से पता है। इसके लिए उन्हें धन खर्चने की ज़रूरत नहीं है, ना कि कोई शारीरिक मेहनत की ज़रूरत है। फिर भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दिल से दुआ और पूरे मन से आशीर्वाद देते हैं। तो जब भी आपको किसी के लिए दुआ मांगना या आशीर्वाद देने का मौका मिले, तो यह सेवा के अवसर को यूं ही न जाने दें। इसे जितना बांटेंगे उतना यह आपके भीतर और बढ़ेगा। जैसा हमने विज्ञान की भाषा में भी सुना है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जो भी सेवा आप प्रदान करते हैं उसका दुगना आपके पास लौट कर आता है। सो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। पहले सेवा प्रदान कीजिए किसी भी रूप में, जो आपके सच्चे हृदय से होते हुए ईश्वर तक पहुँचे। फिर आपको आपके क्रिया की प्रतिक्रिया मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ईश्वर तक आपकी सेवा पहुंचती है खुद ब खुद, आपको आपकी हर प्रतिक्रिया का फल ज़रूर मिलेगा। सो कीप काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो आशा है इस वीडियो से आपको एक बहुत ही ख़ास बात समझ आई होगी, जो जीवन में हर कोई नहीं समझ पाता है और सच्ची सेवा प्रदान करने से चूक जाता है। सो कृपया आगे वीडियोस, आने वाली वीडियोस जो भी हैं उसको सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। धन्यवाद।